हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग का टॉपिक है आपके रिश्ते का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पिकअप पाइल रीडिंग है। यहाँ पर आपको दो पाइल्स रखी हुई हैं, किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कार्ड सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम है तो आप क्रिस्टल से सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। या फिर आप डेक से भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए ये डेक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए ये डेक है। तो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 से। मिलते हैं आपकी पाइल पे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि आपके रिश्ते का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिश्ते का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये है आपके रिश्ते का इमीडिएट पास्ट, ये है प्रेजेंट एंड ये है इमीडिएट फ्यूचर। ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। फ़िलहाल आप दुखी हैं। आप में से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, इमोशनली अपसेट हैं। ये वाइब्स यहाँ पर ओवरऑल निकल कर आई है। फ्यूचर कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं ताकि ये भी आपको नज़र आए, ठीक है। सो इमीडिएट पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में आप काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ठीक ठाक थी सिचुएशन। ऑन एंड ऑफ रिश्ता पास्ट में भी दिख रहा है मुझे, लेकिन काफ़ी हद तक बैलेंस थी सिचुएशन। मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में तालमेल बना हुआ था रीसेंट पास्ट में। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव थे, आपको इन्होंने चीज़ों को एक्सप्रेस किया है प्रॉपर वे में। आप और वो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं रीसेंट पास्ट में। लेकिन रीसेंट पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो खटक रही थी, या तो आपके लाइफ से रिलेटेड या आपके पार्टनर के लाइफ से रिलेटेड किसी एक के मन में कुछ बातें खटक रही थी। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। टेंशन की वजह से स्लीपलेस नाइट रीसेंट पास्ट में नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है रीसेंट पास्ट में कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें पाइल नंबर 1 के लिए तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप शादी की कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। आप लव लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, बट आपके पर्सन या आप कोई तो ट्रैप्ड है, जिसके कारण यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिले और जल्द से जल्द मिले। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर निकल कर आई हैं। शादी को लेकर आप क्लैरिटी चाहते हैं। अगर आप या आपका पार्टनर किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपकी जो एनर्जी है उसमें ये नज़र आ रहा है कि आप उस सिचुएशन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच में है, और आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो अदर सिचुएशंस है वो रिलीज़ हो जाएं और जल्द से जल्द आप दोनों का यूनियन हो। इमीडिएट फ्यूचर जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम 5 to 15 डेज़ के अंदर ये इमीडिएट फ्यूचर आपसे रेजोनेट कर सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 5 to 15 डेज़ के अंदर ये इमीडिएट फ्यूचर होगा। इमीडिएट फ्यूचर में जो एनर्जी है, कुछ लोगों का उनके पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। आपकी किसी बात पर बहस हो सकती है तो आपको अवेयर रहना है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, आप पर किसी तरह का ब्लेम आपके पार्टनर की तरफ से या आप उन पर कोई ब्लेम लगा सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इमीडिएट फ्यूचर में आइसोलेटेड फील करेंगे। रिलेशनशिप में होने के बावजूद आपको अकेलापन फील हो सकता है। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तो है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इवन वो आपसे बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में हो सकते हैं, बात ना करना, बिल्कुल आपको अकेला छोड़ देना, और आपको ऐसा लगेगा जैसे उनको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है आपके साथ इस रिलेशनशिप में।
तो बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड आप फील कर सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक एनर्जी है। जैसे आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि अपना माइंड आप कहीं और लगाएं। इमीडिएट फ्यूचर में आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 8। इस रीडिंग को देखने के बाद 8 आवर्स से 80 आवर्स के अंदर या मैक्सिमम 8 डेज़ के अंदर आपकी एनर्जी इस तरीके की सिचुएशंस को फेस कर सकती है। साथ ही साथ कुछ लोगों का बातचीत हो सकता है, मैसेजेस आ सकते हैं, बट आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे उस कम्युनिकेशन से। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इस रिश्ते में कुछ भी पहले जैसा नहीं है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की पूरी जिम्मेदारी, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखी है, सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। लेट्स चेक कि आपके पर्सन क्या कोई एफ़र्ट लगा सकते हैं इस रिश्ते को सुधारने में, क्योंकि आपकी पाइल की सिचुएशन बहुत फेवरेबल नज़र नहीं आ रही। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या उनके पार्टनर इस रिश्ते को सुधारने के लिए कोई एफ़र्ट लगाएंगे एंजल्स? 2 कार्ड्स। जी, अभी अगर ब्रेकअप सिचुएशन है या अगर अभी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, आने वाले समय में आप दोनों के बीच में सुधार होगा और काफ़ी लोगों को कमिटमेंट भी रिसीव होगी। तो धीरे धीरे इस रिश्ते में सुधार होगा। फ़िलहाल इमीडिएट फ्यूचर में बहुत अच्छी वाइब्स नहीं है, प्रेजेंट में भी बहुत अच्छी वाइब्स नहीं है और रीसेंट पास्ट में भी बहुत अच्छी वाइब्स नहीं है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपका रिलेशनशिप बहुत कठिन सिचुएशन से गुज़र रहा है, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। मेरी तरफ से यही गाइडेंस है, कीप पेशेंस, समय के साथ चीज़ें सुधरेगी। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से, आपके इमीडिएट जो रिसेंट पास्ट गया है उससे। अगर ये सिचुएशन रेजोनेट की होगी तो इमीडिएट फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट कर सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि आपके रिश्ते का रीसेंट पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है और इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनके रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर। ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। इस पाइल में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका यूनियन ऑलरेडी हो चुका है। आप ऑलरेडी यूनियन में हैं, ज़्यादातर लोग। अगर यूनियन में नहीं भी हैं तो आपको पता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत प्यार करता है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पाइल को उन लोगों ने सेलेक्ट किया है जो डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं या जिनका एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन है। कुछ ना कुछ सोलमेट या ट्विन फ्लेम, इस तरह का रिलेशनशिप आपका हो सकता है और आप दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं। भले नो कांटेक्ट हो, भले बातचीत ना हो रही हो, डजेंट मैटर, बट आपको अंदर से पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं या करते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूं तो इस पाइल में ऐसे भी लोग हैं जो मैरिड कपल्स हैं और सेपरेशन में हो सकते हैं, या अगर अनमैरिड कपल्स भी हैं तो आप दोनों एक दूसरे से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स। तो रीसेंट पास्ट में आप दोनों में काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। इवन आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ने तो शादी का कमिटमेंट भी आपको दे दिया था, ऐसा नज़र आ रहा है। और इनको पूरा विश्वास है या विश्वास था रीसेंट पास्ट में कि शादी आपसे ही होगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको प्यार किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी फैमिली में भी बता दिया, या मतलब वाइस वर्सा लेना एनर्जी, या तो आपने अपने परिवार में बता दिया है या उन्होंने अपने परिवार में बता दिया पास्ट में।
काफ़ी लोगों का ये भी सिचुएशन नज़र आ रहा है जैसे आप दोनों ही बहुत निश्चिंत थे पास्ट में कि आप दोनों को तो कोई अलग कर ही नहीं सकता, ये रिश्ता तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई बीच में आ ही नहीं सकता। लेकिन पास्ट में ही ये भी नज़र आ रहा है कि इतना प्रेम होने के बावजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में, जिसके बाद से रीसेंट पास्ट में ही सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी, या आपको डाउट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब या तो आपका पर्सन सडनली आपको इग्नोर करने लगा हो, या आपसे छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगा हो, जिससे आपको ये लगता हो कि यार इतना प्यार है उसके बाद भी हमारे रिश्ते में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, या आपका पर्सन आपको समय क्यों नहीं दे रहा या नहीं दे रही। ये वाली वाइब्स है। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट सिचुएशन में वी हैव 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लोग तो अभी यूनियन में हैं, ऐसा नहीं कि ब्लॉक कर दिया गया है या नो कांटेक्ट में है, अभी भी आपकी बातचीत हो रही है। स्पेशली बहुत ज़्यादा नहीं, बट किसी फेस्टिवल पे बातचीत हो गई, बर्थडे सेलिब्रेशन पे बातचीत हो गई, या किसी गेट टुगेदर में आप लोगों की मुलाकात हो गई। मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट सिचुएशन। कुछ लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही, सफरिंग है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं, सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आप या आपका पार्टनर रह रहकर एक दूसरे की तरफ नज़र रखना, स्पाई करना। काफ़ी लोगों का रिश्ता इसलिए भी ख़राब हो रहा है बिकॉज ऑफ पोजेसिवनेस एंड शक, ऑब्सेसिव एनर्जी है। ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण ज़्यादातर लोग इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में परेशान हैं। या तो आपने उन पे ट्रस्ट इश्यूज़ किए हैं या तो उन्होंने आप पे किए हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉन्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम में है, बैलेंस नहीं है अभी सिचुएशन। अब अगर मैं बात करूं इमीडिएट फ्यूचर की, तो ये इमीडिएट फ्यूचर 5 दिन से 15 दिन के अंदर की एनर्जी हो सकती है, मिनिमम 5 डेज़, मैक्सिमम 15 डेज़, क्योंकि ये सिर्फ इमीडिएट फ्यूचर है। इसमें नज़र आ रहा है कि आपका आने वाला टाइम बेटर होगा, अभी की जो सिचुएशन है उससे बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ऐसा है जो स्टैंड नहीं ले पा रहा है या इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं ले पा रहा या नहीं ले पा रही, वो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेगा, अपने बलबूते पर लेगा, किसी की गाइडेंस को फॉलो नहीं करेगा। इनकी फैमिली क्या बोल रही है, इनके दोस्त क्या बोल रहे हैं, इनको मैटर नहीं करेगा। जो इनका दिल कहेगा, जो इनका मन कहेगा, ये वही करेंगी या वही करेंगे। इमीडिएट फ्यूचर में यहाँ पर वाइब्स है होप की, आपको होप रखनी है। इस पाइल की वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, पाइल नंबर 1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं। एंड लास्ट यहाँ पर है हैंगमैन। कुछ लोगों की सिचुएशन इमीडिएट पास्ट और प्रेजेंट की जो है ये फ्यूचर में चेंज होते नज़र नहीं आ रही। अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है तो आने वाले कुछ समय तक आप अटके रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे इस रिश्ते से आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्यार बहुत है। इस रिश्ते से जैसे ही आप मूव ऑन करने की सोचते हैं वो पर्सन वापस आ जाता है या वापस आ जाती है। हो सकता है आप यूनियन में हो, लेकिन आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि शादी कब होगी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। इस वजह से आप ट्रैप्ड फील करेंगे कि यार बात तो हो रही है बट कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट के नाम पे सब गोल है। लेकिन स्टिल आप दोनों के रिलेशनशिप में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, क्लैरिटी आपको मिल सकती है। आइए देख लेते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए 2 कार्ड। आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या इस रिश्ते को लेकर कुछ सीरियस स्टेप लेंगे। एक कार्ड आया हमारे पास, एक कार्ड और नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई सीरियस स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वी हैव डबल 4, इल्यूजन की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आएंगे फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आएंगे फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेने में इट विल टेक टाइम। फ़िलहाल अभी आप अटके रहेंगे इस सिचुएशन में। तो ये जो डेडलाइन है 5 से 15 दिन की, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यूनियंस हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, बट कमिटमेंट को लेकर यहाँ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की रीडिंग, इमीडिएट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो,
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।